अपनी अलर्टनेस पर काम करना चाहिए और अपनी सिक्स सेंसरी जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करना चाहिए और अंदर से जो गाइडेंस आए उसको उसी क्षण फॉलो करने की हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, बाद में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट पे जो हो रहा है उसको यही मानना उचित है कि अस्तित्व में यही ठीक होगा। अगर वो एक्सीडेंट भी हुआ है आपका या किसी का भी, तो इस क्षण यही उचित होगा। अगर उससे अन्यथा चुनेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। सोचेंगे कि अगर हम ऐसा ना करके ऐसा किए होते, क्योंकि वो अब होने वाला नहीं है, अब आप लौट के जाने वाले नहीं हैं, जो होना था वो हो चुका, तो पीड़ा बेकार की आएगी। और कभी कभी ये हमारे केवल भौतिक ट्रांसलेशन है कि गलत क्या था और सही क्या था। कभी कभी हो सकता है वो दुर्घटना, वो पीड़ा आपके लिए, आपके आत्म विकास के लिए बेहतर हो, हु नोज। तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि अस्तित्व लाया ही इस रास्ते पर होगा, इसीलिए तो हम आए, नहीं तो हम क्यों आते। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो पूरे अस्तित्व ने ही चाहा तभी तो बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठे होते। तो पीछे लौट के ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इस क्षण में जो हमें गाइडेंस अंदर से आए उसको फॉलो कर लेना वो उचित है। और कई बार लोग उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, ये उनकी कमजोरी, ये कचोट उनको रहती है। कभी कभी उनके अंदर से आ रहा होता है और वो फॉलो नहीं करते, तब शायद उस धक्के के बाद उनको लग जाए कि अगली बार वो अपनी उस इनर वॉइस को फॉलो करें। बहुत कुछ संभव है। अगर हमें कल्पना में ही फिल इन द ब्लैंक करने हो तो अच्छी वाली बातों से फिल इन द ब्लैंक कर लें, लेकिन महत्वपूर्ण हमेशा तत्क्षण निर्णय है, इस क्षण हमने क्या चुना। और आखिरी बात यही कि अस्तित्व आपको उधर ले ही जा रहा है जिधर आप जा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अस्तित्व आपको नहीं ले जा रहा है तो आप उधर नहीं जा रहे हैं, ठीक बात है, तो आप बेधड़क होके जाइए और चीज़ को देखिए, उसको स्वीकार करिए। हमारी लाइफ बहुत सक्सेस ओरिएंटेड है, हमको लगता है कभी फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फेल्योर है कौन जानता है वो किसी चीज़ का निर्माण कर रही है। इतिहास के पन्ने पलटें तो हर फेल्योर ने ही कुछ नया रचा है, क्योंकि सक्सेस तो बड़ी नॉर्मल है, बड़ी ऑर्डिनरी है। अगर एक व्यक्ति समाज के जो सेट नॉर्म्स हैं उनसे बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहे तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत फ्लावरिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर वो कहीं पर सेटबैक हो तो वो कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करेगा, कुछ नई चीज़ आएगी। जितने आविष्कार, नई चीज़ें, नए तौर तरीके, वो सब उसी फेल्योर से ही आते हैं, उस सेटबैक से ही आते हैं। तो अस्तित्व के तो अपने ढंग हैं, इसीलिए उसको पूरा स्वीकार करना है हमको। सही गलत रास्ता कुछ नहीं है, सही गलत इतना ही है कि हम पूरी तरह अवेयर थे कि नहीं थे। अपने गलत निर्णय पर भी अगर आप अवेयर हैं तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। आपको पता चल रहा है कि शायद मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ और आप पूरी तरह अवेयर हैं, तो ये निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अपनी अनअवेयरनेस पे भी अवेयर हैं। आपको पता चल रहा है कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अवेयर हैं, जागे हुए हैं अंदर से। तो यहाँ पर अस्तित्व का गाइडेंस अलग तरह से आएगा।